बच्चों, लेट मी स्टार्ट टुडेज लेक्चर। लास्ट टाइम बेटा हमने पढ़ा इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट कैसे देखते हैं, क्या टाइप होते हैं इंडक्टिव इफेक्ट के, कैसे माइनस आई देखा जाता है, कैसे प्लस आई देखा जाता है, इसके बारे में हम डिटेल में पिछली बार पढ़ा था। और आपको मैंने घर पे बोला था कि बेटे जी आप अपनी जो एक दी होती है सीरीज इंडक्टिव इफेक्ट की, उसको अपने आप एनालाइज करें कि क्या वो सीरीज जिस तरह से मैंने समझाया था आपको वो उसी लेवल पे चल रही है कि नहीं चल रही है। तो होपफुली आपने उस पर काम भी किया होगा। सो आज हम पढ़ेंगे बेटा एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। हम इंडक्टिव इफेक्ट की एप्लीकेशंस की बात करेंगे आज कि इंडक्टिव इफेक्ट हम कहां एप्लीकेबल होता है, कहां नहीं होता है, क्या क्या चीजें हमारे पास होती हैं, कैसे होती हैं। ठीक, तो बिफोर स्टार्टिंग वंस मोर मैं आपसे सिर्फ ये पूछूंगा, वीडियो इज क्लियर और नॉट? वीडियो इज क्लियर और नॉट? यस सर। मैंने बड़ी बार कहा मेरे बच्चे, जब कभी भी पूछूं वीडियो क्लियर है कि नहीं है या कुछ भी, तो वो आपने मेरे को प्राइवेटली आंसर नहीं देना है, वो आंसर आपने मेरे को देना है पब्लिकली, है ना। क्योंकि बेटा क्या है, सबको पता चलना चाहिए क्या होता है कि किसी एक आधे बच्चे का कैमरा जो होता है वो क्लियर नहीं होता है या समथिंग ऐसा होता है, तो ऐसा उसको लगता है कि शायद सर के कैमरे में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक, तो मैं चाहता हूं कि सभी को पता चले, और अगर मेरे को तो मेरे को पता चल जाए। ठीक, पब्लिक चैट नहीं बेटा, चैट टू ऑल होती पार्थिव। ठीक, वो पब्लिक चैट ही होती है। सो एनी हाउ, अच्छा सर इसमें एवरीवन ऑप्शन नहीं आ रहा, चलो इट्स ओके, एनी हाउ मैंने डिसेबल कर दिया होगा। तो चलिए एनी हाउ डिस्कसिंग एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। देखो बेटा एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट में सबसे पहला एप्लीकेशन जो हम देखते हैं बेटा, वो देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ नॉन कॉन्जुगेटेड cations and anions। ठीक है जी, यानी अभी नॉन कॉन्जुगेटेड शब्द जो है वो समझना तुम्हारे लिए वैसे तो इजी है, कॉन्जुगेटेड हम आगे कॉन्जुगेशन पढ़ेंगे बेटा। यहां पे हम ये बोल रहे हैं कि जब आपका कटायन यानी पॉजिटिव चार्ज किसी ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जो आगे किसी डबल बॉन्डेड कार्बन, किसी ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, ऐसे किसी चीज के साथ ना जुड़ा हुआ हो, तो उसको अपन नॉन कॉन्जुगेटेड कटायन या नॉन कॉन्जुगेटेड अनायन बोलते हैं। कॉन्जुगेशन आगे मैं क्लियर कर दूंगा, वहां पे तुम्हें समझ में भी आ जाएगा कि कॉन्जुगेटेड। अभी फिलहाल हम बोल रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ नॉन कॉन्जुगेटेड कटायंस एंड अनायंस हम कैसे देखते हैं। देखो बेटे, मान लो एक कटायन है CH2 पॉजिटिव और इस पे कोई ग्रुप लगा है G। ठीक है जी, अब ये हम अच्छे से जानते हैं कि भैया जितना हमारे पास चार्ज रहेगा उतनी स्टेबिलिटी कम रहेगी। मोर चार्ज मोर स्टेबिलिटी, मोर इज अनस्टेबिलिटी ज्यादा, है ना। जितना चार्ज कम होगा उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, हमें इस पॉजिटिव चार्ज को कम करना है। अब पॉजिटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी। अब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी कम कब होगी बेटा, जब इसको कोई इलेक्ट्रॉन देने वाली स्पीशीज हो। यानी अगर ये G इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होगा, इलेक्ट्रॉन देने वाला होगा, तो वो इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देके इसका पॉजिटिव चार्ज कम कर देगा और इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा। तो जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स होते हैं, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स increases stability of cations। वहीं पर अगर इसी कटायन के ऊपर
बेटे ये कटायन है CH2 पॉजिटिव, और इस पे मैंने कोई ग्रुप लगा दिया जो विड्रॉइंग होगा तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, उससे इस पॉजिटिव चार्ज को और इंक्रीज कर देगा, है ना। और पॉजिटिव चार्ज यानी चार्ज जैसे इंक्रीज होगा स्टेबिलिटी क्या होगी, कम। तो जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, they decreases stability of cation, stability of cations। ठीक है भाई। अब सबसे पहली बात, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग स्टेबिलिटी बढ़ाते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग स्टेबिलिटी कम करते हैं अगर कटायन की बात है। अब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग यानी देने वाले कौन होते हैं, जिनका प्लस आई इफेक्ट होता है, यानी ऐसे ग्रुप जिनका प्लस आई इफेक्ट होगा वो स्टेबिलिटी को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। और ऐसे ग्रुप जिनका माइनस आई इफेक्ट होगा वो कैसे होंगे, विड्रॉइंग, वो स्टेबिलिटी को कम करेंगे। क्लियर। तो जैसे हम सबसे पहले यहां पे डिस्कस करते हैं बच्चों, मान लो यहां पे है R C R R और 1 पॉजिटिव। अभी फटाफट से बोलो ये R क्या होता है। बेटा R होता है अल्काइल ग्रुप। क्या होता है, अल्काइल ग्रुप। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज कार्बन आगे 3 कार्बन से जुड़ा है, तो मैंने आपको समझाया था कि अगर कभी भी कार्बन आगे 3 कार्बन से जुड़ा होता उसको क्या बोलते हैं, टर्शरी या 3 डिग्री कटायन हो गया, ये टर्शरी कटायन हो गया, टर्शरी कार्बो कटायन। ठीक उसी तरह से अगर बेटा ये सिर्फ 2 ही R से जुड़ा हुआ होता है तो इसको क्या बोलते हैं अपन, इसको सेकेंडरी कटायन बोलते हैं। अगर ये एक ही R से जुड़ा हुआ होता है तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको प्राइमरी कटायन बोलते हैं। और सिमिलरली अगर इसमें R है ही नहीं, सिर्फ H से जुड़ा है तो इसको क्या बोलते हैं, मिथाइल कटायन। मैंने समझाया था पिछली बार कि मिथाइल कटायन को कई लोग 0 डिग्री कटायन भी बोलते हैं और कई लोग इसको फर्स्ट डिग्री भी बोलते हैं, पर मेरे लिए मेथिल कटायन या मिथाइल कटायन है। अब ये जो R है, R यहाँ पे कौन सा इफेक्ट शो करेगा, देखो बेटे जो पॉजिटिव चार्ज कार्बन होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। कैसा होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। और हमने ये पढ़ा था कि अल्काइल ग्रुप्स अपना प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं जब वो डेफिशिएंट कार्बन पे जुड़ते हैं। तो इसका भी प्लस आई होगा और इसका भी प्लस आई होगा, इसका भी प्लस आई होगा, तीनों का प्लस आई होगा। यहां पे सिर्फ इन 2 का प्लस आई होगा, H का भी प्लस आई होता है लेकिन R के मुकाबले थोड़ा कम है। ठीक, और यहां सिर्फ एक ही ग्रुप प्लस आई शो कर रहा है। तो प्लस आई मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाले, ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, तो कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी खत्म हो जाएगी। इसलिए ये कटायन इन सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, यानी टर्शियरी कटायन इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ सेकेंडरी वन, secondary is more stable than that of primary and primary is more stable than that of methyl cation। बच्चा लोग समझ में आया। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे डिग्री बढ़ती चली गई, यानी प्लस साइन लगे हुए ग्रुप बढ़ते चले गए, स्टेबिलिटी ऑफ कटायन बढ़ती चली गई। इसी तरह से अगर मैं ऐसा ले लेता बेटे, एक लेता CH3 CH2 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 1 पॉजिटिव, ठीक है जी। दूसरा कटायन लेता CH3 CH2 CH2, ठीक, CH2 1 पॉजिटिव। अब इन दोनों में स्टेबिलिटी की बात करता कि कौन ज्यादा स्टेबल है, तो जितना कार्बन का नंबर बढ़ता है उसका प्लस का इफेक्ट उतना ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये 3 कार्बन वाला ग्रुप है तो इसका प्लस आई इफेक्ट मोर है, और ये 2 कार्बन वाला है इसका प्लस का इफेक्ट लेस है। यानी ये ज्यादा रिलीजिंग है, ये कम रिलीजिंग है, और ज्यादा रिलीजिंग वाला ज्यादा स्टेबल करेगा।
तो जितने कार्बन का नंबर इस पे ज्यादा लगेगा मेरे बच्चों, उतना आपके पास यहाँ पे क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कटायन बढ़ती चले जाएगी। बोलो क्लियर हो गया? फिर यहीं पर अगर मैं ऐसा ले लेता हूं कि मेरे पास एक कटायन है जिसमें सी टी, यहां पे लगा H की जगह T, यहां H की जगह T, यहां पॉजिटिव चार्ज। ठीक है बच्चे? इसी तरह से सी डी डी और यहां डी, यहां पॉजिटिव चार्ज। इसी तरह से सी, यहां H, यहां H, यहां H, यहां पॉजिटिव चार्ज। अब हम ये जानते हैं कि T का प्लस का इफेक्ट इज मोर देन, हमने पढ़ा था बेटा, P का प्लस का इफेक्ट इज मोर देन D विच इज मोर देन H। तो यानी ये CT31 पॉजिटिव इज मोर स्टेबल देन CT31 पॉजिटिव विच इज मोर स्टेबल देन CH31 पॉजिटिव। बोलो बच्चे, यहां तक तो समझ में आ ही गया होगा आपको कि कैसे ये स्टेबिलिटी बढ़ी है। क्लियर? अब देखो हम और लेते हैं एग्जाम्पल्स इसके, क्योंकि इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, उन सबको समझेंगे तभी हम आगे चल पाएंगे। ठीक बेटा, T इज ट्रीटियम मेरे बच्चे। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, ट्रीटियम, ड्यूटेरियम एंड, तो T इज ट्रीटियम, D इज ड्यूटेरियम, H इज प्रोटियम। तो T का रिलीजिंग इफेक्ट इज मोर, T का रिलीजिंग इफेक्ट इज मोर। ठीक, क्लियर हो गया? कोई दिक्कत है इसमें? नाउ नेक्स्ट बात की बात करते हैं। मान लो मेरे पास ऐसा है, ध्यान दीजिएगा प्लीज, NO2 CH2 1 पॉजिटिव, एक ये है। दूसरा कटायन है HOOC CH2 1 पॉजिटिव। ठीक है जी। तीसरा कटायन हमारे पास आ जाता है से Cl CH2 1 पॉजिटिव, और चौथा कटायन आ जाता है CH2 1 पॉजिटिव। मेरे बच्चों देखो, डाउट जब तक मैं बोलूं नहीं तब तक पूछना है, ठीक है ना? क्योंकि बेटा क्या, जब मैं यहाँ पढ़ा रहा होता हूँ आप पीछे लिखते हो, मेरे को नहीं दिखता यार, समझा करो बात को। तो जब मैं बोलूं कि हाँ डाउट बताओ तो बताना मेरे को, मैं छोड़ता नहीं हूँ डाउट अदरवाइज। ठीक, देखो अब इनमें मेरे को स्टेबिलिटी का ऑर्डर लगाना है। वी हैव टू अरेंज ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी इन दिस। अब यहाँ अलग अलग ग्रुप है बेटा। नाइट्रो का कौन सा इफेक्ट होता है? -I, और आपको मैंने ये भी समझाया था कि इसका वेरी स्ट्रॉन्ग -I इफेक्ट होगा। ठीक है जी। यहां पे -I, ये -I, COOH का भी -I होता है, और नाइट्रो के मुकाबले लेस स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन फिर भी काफी स्ट्रॉन्ग है। Cl का -I which is somewhat weaker, ठीक है जी। और रही बात OH का -I, और भी वीकेस्ट, और हमने यहां पे पढ़ा था कि -I वाले स्टेबिलिटी को क्या करते हैं? डिक्रीज, यानी ये नाइट्रो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करेंगे तो मेरे बच्चों स्टेबिलिटी को कम करेंगे, ये स्टेबिलिटी को थोड़ा सा लेस कम करेगा, सबसे स्टेबल ये रह गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया। जितना ज्यादा विड्रॉइंग ग्रुप होगा स्टेबिलिटी उतनी कम होती चले जाएगी, जितना ज्यादा विड्रॉइंग ग्रुप होगा स्टेबिलिटी उतनी कम होती चले जाएगी। जैसे ज्यादा विड्रॉइंग था तो स्टेबिलिटी थोड़ी कम है। बोलो ये भी समझ में आ गया कि नहीं आया? बस इसी को क्वेश्चन नहीं पूछने का भी बहुत कुछ है। ठीक, तो ये समझ में आया कि नहीं आया? यस यस लिख दो फटाफट। सर अभी रब मत करना, जरा 2 मिनट देखने दो। क्विकली मैं सिर्फ यहां से रब कर रहा हूं। आप देखो बेटे, इसी तरह से एक और ऑर्डर लेके चलते हैं बच्चों। ठीक, मान लो मेरे पास है CH3 CH2 CH NO2
CH2 पॉजिटिव, ठीक है जी। दूसरा है CH3 CHNO2 CH2 पॉजिटिव। तीसरा है ये NO2 यहां आएगा CH2 NO2 CH2 पॉजिटिव। अब इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर हमसे पूछा है। देखो बेटे, इन तीनों में ग्रुप नाइट्रो ही लगा है। जो ग्रुप है वो क्या है? नाइट्रो ही है। इसका -I है, इसका भी -I है, इसका भी -I है। पर बेटे हमने पढ़ा था किसी भी ग्रुप का I इफेक्ट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन चेन। जैसे चेन की लेंथ बढ़ती रहती है, I इफेक्ट कम होता चला जाता है। तो बेटे यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज के सबसे नियरेस्ट है, तो यानी ये यहां से इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ और ये आगे से खींचेगा। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये आगे से खींच रहा है, फिर ये आगे से खींच रहा है, और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। बेटे ये पॉजिटिव चार्ज से चौथे कार्बन पे आ गया, पॉजिटिव चार्ज से फोर्थ कार्बन पे। हमने ये कहा था कि फोर्थ कार्बन पे किसी भी इन ग्रुप का इंडक्टिव इफेक्ट इज ऑलमोस्ट 0। कहने का मतलब इस ग्रुप का लगे होने का इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? इसका इफेक्ट फोर्थ कार्बन पे क्या होगा? 0 होगा, ऑलमोस्ट 0 होगा। तो ये लगा है, नहीं लगा है, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। ये लगे होने से फर्क पड़ेगा, ये स्टेबिलिटी को कम करेगा। और ये और पास लगा है, ये और कम कर डालेगा बेटा। तो ऑब्वियसली विड्रॉइंग ग्रुप जितना पॉजिटिव चार्ज के पास होगा उतनी स्टेबिलिटी कम होगी। तो यहां स्टेबिलिटी का ऑर्डर रहेगा, ये सबसे ज्यादा, ये उसके बाद, ये सबसे कम। बोलो बच्चे, यहां तक समझ में आ गया? अब वहीं पर अगर मान लो मैं ऐसा लेके चलता हूं, प्लीज सी दिस। मैंने कहा CCl Cl Cl CH2 पॉजिटिव। दूसरा बोला Cl Cl H CH2 पॉजिटिव। तीसरा बोला Cl H H CH2 पॉजिटिव। अब इसमें स्टेबिलिटी की बात करिए बेटा। देखो बेटा, यहाँ पे तीनों विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं। ये अपनी तरफ खींच रहा है, ये अपनी तरफ खींच रहा है, ये अपनी तरफ खींच रहा है। इसका भी -I है, इसका भी -I है, इसका भी -I है। जबकि यहाँ पे सिर्फ दो ही ग्रुप जो हैं वो -I लगा रहे हैं। यहाँ सिर्फ एक ही ग्रुप -I लगा रहा है। और हमने पढ़ा था कि इंडक्टिव इफेक्ट एडिटिव होता है, आपस में एड ऑन हो जाता है। तो इस सब का एड ऑन हो करके ये बहुत विड्रॉइंग ग्रुप हो गया, ये उससे कम विड्रॉइंग हो गया, ये सबसे कम विड्रॉइंग हो गया। कहने का मतलब ये हो गया कि विड्रॉइंग ग्रुप तो अनस्टेबल बनाते हैं, जितने ज्यादा विड्रॉइंग ग्रुप होंगे उतना अनस्टेबल रहेगा। ठीक? तो कहने का मतलब यहां स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा रहेगी, यहां सबसे कम, यहां सबसे कम। तो अभी की डिस्कशन का जो पॉइंट हमने निकाला, अभी की डिस्कशन में जो पॉइंट हमने निकाला, ठीक, वो क्या होगा? अभी तक की डिस्कशन में हमने सिर्फ ये पॉइंट निकाला मेरे बच्चों कि आपके पास जितने ज्यादा रिलीजिंग ग्रुप लगते हैं स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा बढ़ती है। और रिलीजिंग ग्रुप, अल्काइल ग्रुप, जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप लगेंगे कटायन के ऊपर, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर, उतनी स्टेबिलिटी। कटायन की बात हो रही है, तो जितना कटायन पे पॉजिटिव चार्ज लगेंगे उतनी स्टेबिलिटी कटायन की ज्यादा होगी। बेटा मैंने कहा ना यार, प्लीज क्वेश्चन बाद में, गॉट इट? यार पता कुछ है नहीं है तुम्हें, पहले ही क्वेश्चन शुरू कर देते हो। अरे जो तुम बोल रहे हो कि ये रिवर्स होगा, ये पता भी है कहां होता है रिवर्स? अरे यार लेट मी कंप्लीट, 1000 बार बोल दिया लेट मी कंप्लीट। मेरे को डाउट जब मैं बोलूं तभी पूछना, उससे पहले नहीं पूछना।
तो हमारे पास जितने ज्यादा रिलीजिंग ग्रुप लगेंगे स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। जितना कार्बन का नंबर बढ़ेगा, जितना कार्बन का नंबर बढ़ेगा उतनी स्टेबिलिटी बढ़ती चले जाएगी। फिर विड्रॉइंग ग्रुप जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतनी स्टेबिलिटी कम होगी। विड्रॉइंग ग्रुप जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतनी स्टेबिलिटी कम होगी। विड्रॉइंग ग्रुप पॉजिटिव के जितना पास लगा होगा उतनी स्टेबिलिटी को कम करेगा, जितना दूर लगेगा उतनी स्टेबिलिटी को ज्यादा करेगा। और जब हम बात करेंगे इनकी, जितने ज्यादा विड्रॉइंग ग्रुप लगते हैं, जितने ज्यादा विड्रॉइंग ग्रुप लगते हैं उनकी स्टेबिलिटी उतनी कटायन की वो कम कर देते हैं। जैसे यहाँ पे 3 तो इनका एडिटिव हो गया, ठीक, तो ऑब्वियसली उतनी कम कर देंगे। और लास्टली मतलब इसको हम पूरा नटशेल में बोले तो मोर आर द रिलीजिंग ग्रुप्स, मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ कटायन, more are the withdrawing groups, lesser is the stability of cation. Near is the withdrawing group, lesser is the stability. Far is the withdrawing group, more is the stability of cation. ठीक, फिर हमने ये भी पढ़ा यहाँ पर कि more are the carbon number, more are the stability. अब यहाँ पे चंद बच्चे मेरे को बार बार लिख के बोल रहे हैं कि सर ये उल्टा नहीं हो जाएगा। अरे मूर्खो, ये हाइपर रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन जो होती है ना, वो कॉन्जुगेटेड कटायंस में लगती है। समझ में आई? तो जो चीज नहीं पता है उसको क्यों लगे हुए। ठीक, जब आएगा तो मैं पहले बताऊंगा तुम्हें कहां पे है कहां नहीं है, वो मैं खुद बता दूंगा तुम्हें, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक, तो ये हमारे पास देखो बेटा, एक बात समझ लो, लिखा सिर्फ उस स्लेट पे जा सकता है जो खाली हो। जो पहले से गंदी फंदी भरी हुई हो उसके ऊपर क्या लिखेगा इंसान? समझ में आई? पहले ब्लैंक बन के बैठा करें क्लास में, ठीक, फिर उसको धीरे 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 भरें तो आपको अच्छे से नॉलेज आए। 30 मार्क खाइए मत झाड़े यार, कुछ फायदा नहीं होगा उसका। ठीक, तो अभी तक जो हम ये समझ रहे हैं, अभी तक सिर्फ और सिर्फ ये समझा कि रिलीजिंग ग्रुप स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं, विड्रॉइंग ग्रुप स्टेबिलिटी को कम करते हैं। ज्यादा रिलीजिंग ग्रुप ज्यादा स्टेबिलिटी को कटायन को बढ़ाते हैं, ज्यादा विड्रॉइंग ग्रुप कम स्टेबिलिटी को करते हैं कटायन की। जितना ज्यादा विड्रॉइंग होता है स्टेबिलिटी उतनी कम होती है, और जितना ज्यादा रिलीजिंग होता है स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होती है। अब ये तो सिंपल बातें हो, लेकिन हर जगह देयर आर सम व्हाट यू कैन से, जिसको मैं कहता हूं पिटफॉल्स। क्या बोलता हूं? पिटफॉल्स, जहां पे लोग गलत करते हैं पर मेरे बच्चे कभी गलत नहीं करते। तभी बोलता हूं बेटा प्लीज बैठो सुनो, और जब मैं बोलूं कि अब डाउट पूछो तो पूछो, ऐसे नहीं पूछो। ठीक, अब हम बात करेंगे इन्हीं में पिटफॉल्स की, कि हम इन सब में कहां गलती कर सकते हैं, वेयर वी कैन मेक इट रॉन्ग। चलो जी, पिटफॉल्स की बात करते हैं हम। पिटफॉल्स यानी कटायंस की स्टेबिलिटी में हम कहां कहां गलत कर सकते हैं और वो गलती हमने नहीं करनी। सबसे पहले देखिए, अगर मान लो मेरे पास CH3 CH2 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 1 पॉजिटिव था, ठीक है जी, और दूसरा था CH3 CH2 CH2 1 पॉजिटिव, और तीसरा था CH3 CH2 1 पॉजिटिव। ये 3 कटायंस की हमें स्टेबिलिटी लगाने को कह दिया था। अब जो आम बच्चा है वो इसका क्या ऑर्डर लेगा? देखिए, ये 1, ये 2 और ये 3। देखो बच्चे, आम बच्चा इसका ऑर्डर देगा कि फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकेंड, विच इज मोर स्टेबल देन थर्ड। ये एक्सपेक्टेड ऑर्डर, जो कि किसी से भी एक्सपेक्टेड है, ये एक्सपेक्टेड ऑर्डर रहेगा। ठीक है जी, क्यों? क्योंकि सर ने बोला जितना कार्बन का नंबर बढ़ता है बच्चों उतना हमारे पास प्लस साई इफेक्ट बढ़ता है। इसका प्लस साई ज्यादा, यानी हम ये बोल सकते थे इस ग्रुप का प्लस आई मोर है, इस ग्रुप का प्लस आई लेस है,
और इस ग्रुप का प्लस आई लीस्ट है, और इस वजह से हमारे पास एक्सपेक्टेड ऑर्डर ये है। पर बेटा कंपटीशन में ये लिखा नंबर हो गया -1, क्योंकि इसका एक्चुअल ऑर्डर देख लो, इसका एक्चुअल ऑर्डर आया 3 is more stable than 1 which is more stable than 2। थर्ड जो सबसे एंड में होना चाहिए था वो यहां सबसे पहले। ठीक, ये पहला पिटफॉल है मेरे बच्चों, एंड दिस विल बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, जो मैं आगे तुम्हें पढ़ा दूंगा कि हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होती है। फिलहाल के लिए मैं तुम्हें यह समझा सकता हूं कि पॉजिटिव चार्ज से अगले कार्बन को अपन अल्फा कार्बन कहते हैं। पॉजिटिव चार्ज से अगले कार्बन को अपन अल्फा कार्बन कहते हैं। जैसे यहाँ पे ये अल्फा कार्बन हो गया, यहाँ ये अल्फा कार्बन हो गया, यहाँ ये अल्फा कार्बन हो गया। पॉजिटिव चार्ज से अगले कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं। और उस अल्फा कार्बन पे जितने हाइड्रोजन ज्यादा लगते हैं उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। जैसे यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं 3, और यहाँ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं 2। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होने से ये जो कॉन्सेप्ट होता है हाइपर कॉन्जुगेशन, ये ज्यादा होता है, और हाइपर कॉन्जुगेशन की स्टेबिलिटी कटायन की बढ़ाता है। लास्ट में हम हाइपर कॉन्जुगेशन में जाएंगे कटायन में। ठीक, तो इसमें ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होने की वजह से मोर हाइपर कॉन्जुगेशन होगी। तो सर हम तो कंफ्यूज हो गए, हमें कैसे पता चले? बेटा सबसे पहले तो जो कार्बन पॉजिटिव चार्ज से अगले कार्बन पे देखो हाइड्रोजन किस पे जाता है। जिस पे हाइड्रोजन ज्यादा है बेटा उसको हम ज्यादा स्टेबल मान के चलते हैं। समझ में आई बात? तो यहाँ पे 3 थे, ये ज्यादा स्टेबल, लेकिन यहाँ 2 थे। जहां अल्फा हाइड्रोजन बराबर हो जाए वहां इंडक्टिव इफेक्ट देंगे। जहां पे अल्फा हाइड्रोजन बराबर हो जाए वहां इंडक्टिव इफेक्ट देखना है। समझ में आई बात? ठीक, तो इस तरह से हमारा ये ऑर्डर ये हो गया। जैसे इसी के बेस पे मान लो एक और चीज समझाता हूं। मेरे पास है CH3 1 पॉजिटिव। अभी बोलो ये कैसा कटायन है? दिस इज अ टर्शियरी कटायन। और दूसरा है मेरे पास CH3 ये कौन सा है? ये भी टर्शियरी कटायन है। ठीक, इसके बाद अगला बोला CH2CH3 और यहाँ पे CH3, यहाँ CH2CH3, ये पॉजिटिव है। ठीक है जी, ये भी टर्शियरी है। और लास्टली यानी यहाँ पे भी CH2CH3, यहाँ यहाँ CH2CH3, यहाँ CH2CH3 और ये पॉजिटिव है। अभी ये भी टर्शियरी है, ये सारे टर्शियरी हैं। पर अगर सबकी डिग्री सेम है तो हम हाइड्रोजन का नंबर अगर देखें, अल्फा हाइड्रोजन, ये पॉजिटिव कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, यहाँ ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, यहाँ ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, यहाँ ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा। तो अल्फा कार्बन पे जुड़े हाइड्रोजन देखो, यहाँ कितने 3 9 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ कितने हैं 3 2 यानी 8 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ कितने हैं 2 3 2 7 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे कितने हैं 2 2 2 कितने 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो बेटा मोर आर द अल्फा हाइड्रोजन्स, मोर इज द स्टेबिलिटी। तो यहाँ स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये रहा मेरे बच्चों। हालांकि अगर यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट लगाते तो मेरे बच्चे सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट इसका होना था, उसके हिसाब से ज्यादा स्टेबल होना चाहिए था, ये सबसे कम स्टेबल है। इसका मतलब सर इंडक्टिव इफेक्ट कब लगाएंगे? बेटा जब अल्फा कार्बन पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम होंगे तब हम इंडक्टिव इफेक्ट लगाएंगे। जैसे यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, तो हमने इंडक्टिव इफेक्ट लगाया।
इसका इंडक्टिव इफेक्ट प्लस साइड ज्यादा था, इसका कम था, इसलिए दिस वाज मोर स्टेबल एंड दिस वाज लेस स्टेबल। बट यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन थे, यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन थे, तो अगर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होगा तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये पहला पिटफॉल हमारे पास आया। तो पहले पिटफॉल में हमेशा ये ध्यान में रखना कि जो पॉजिटिव चार्ज कार्बन है उसके अगले कार्बन्स पर कितने हाइड्रोजन लगे पहले ये गिनना। अगर हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा है तो स्टेबिलिटी उसकी ज्यादा है ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन, और अगर नंबर कम है, ठीक, तो कम स्टेबिलिटी, और अगर बराबर है फिर इंडक्टिव इफेक्ट। अगर हाइड्रोजन का नंबर बराबर है फिर इंडक्टिव इफेक्ट देखें हम। समझ में आई मेरी बात? ठीक, तो ये पिटफॉल क्लियर हुआ? यस नो लिखे सिर्फ इसको लेकर के। सर प्लीज एक बार दोबारा एक्सप्लेन करना, किसको कब अल्फा बेटा? हाइड्रोजन देखने हैं? अरे यार ये जो है इससे अगले कार्बन पे देखो अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं। अगर उसका नंबर बराबर है तो जिसका साइज बड़ा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, नंबर कम है तो स्टेबिलिटी वैसे ही कम है। तो जहां अल्फा हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा होता है वहां स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। जैसे यहाँ पे 9 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 8 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 7, यहाँ पे 6, तो मोर आर द अल्फा हाइड्रोजन मोर इज द स्टेबिलिटी। यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ 2, तो इट इज मोर स्टेबल, बट यहाँ पे 2, यहाँ 2, अब इंडक्टिव इफेक्ट। ये बड़ा ग्रुप था इसका प्लस साइज ज्यादा, ये छोटा ग्रुप था इसका प्लस साइज कम, तो दिस इज मोर स्टेबल, दिस इज लेस स्टेबल। अभी क्लियर हो गया ये? यस सर। पहला पिटफॉल हो गया हमारे पास जब हमारे पास कोई और चीज नहीं लगी। दूसरा पिटफॉल देखो बेटा, सिंपल ऑर्डर तो सारे बच्चे करते हैं, हमें तो वो करना है जो सारे गलत करते हैं। ठीक, सारे बच्चे सही वाले तो तुम भी सही कर लोगे। ठीक, देखो अगला पिटफॉल देखते हैं यहीं पर। ठीक, देखो बेटे, हमने हाइपर कॉन्जुगेशन की बात की तो मैंने बोला CT3 1 पॉजिटिव is more stable than CD3 1 positive, then यहाँ पे CH3 1 positive। ये अभी एक्सप्लेन किया मैंने, अभी एक्सप्लेन किया नहीं किया सर? अरे मैंने ऐसे लिखा था यार, this is more stable than this, which is more stable than this। बोलो हमने ये पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था। लेकिन अगर मैं ऐसा लिखता CT3 CH2 1 पॉजिटिव, CD3 CH2 1 पॉजिटिव, CH3 CH2 1 पॉजिटिव, यहां पे हाइड्रोजन या ट्रीटियम या ड्यूटेरियम डायरेक्ट लगा है किसका? पॉजिटिव कार्बन। यहां इनडायरेक्ट लगा अगले कार्बन पे, तो 2 इसका प्लस इफेक्ट ज्यादा होना चाहिए, यानी इसका एक्सपेक्टेड ऑर्डर तो ये होना चाहिए, बट एक्चुअल ऑर्डर है दिस इज मोर स्टेबल देन दिस देन दिस। अगेन दिस विल बी एक्सप्लेन्ड इन हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक, अकॉर्डिंग टू हाइपर कॉन्जुगेशन, तो ये वहीं पे एक्सप्लेन करूंगा। अभी के लिए सिर्फ समझ लेते हैं, ठीक, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन पूरा समझाऊंगा तभी तो समझ में आए। अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लेते हैं कि अगर डायरेक्टली T लगे होंगे तो बेटा स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, इनडायरेक्टली अगले कार्बन पे लगे होंगे तो स्टेबिलिटी कम होगी, क्योंकि यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन कम हुआ करती है। ये दूसरा पिटफॉल है एंड दिस विल बी एक्सप्लेन्ड इन हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक, आगे देखते हैं बच्चों। अगला पिटफॉल देखो बच्चे, ध्यान देना है। हम एक है मेरे पास OH CH2 1 पॉजिटिव, ठीक है जी, और दूसरा है मेरे पास CH3 CH2 1 पॉजिटिव। ये 2 कटायन मेरे पास सामने तुम्हें दिखाई दे रहे हैं। बेटा आप एक बात बताओ, OH का आई इफेक्ट कैसा होगा? बेटा -I। OH का आई इफेक्ट कैसा होता है? -I। और CH3 का कैसा होता है? +I। और कटायन को स्टेबलाइज कौन करता है भाई?
प्लस आई। तो जो एक्सपेक्टेड ऑर्डर यहां पे रहना था, जो एक्सपेक्टेड ऑर्डर यहां पर रहना था, एक्सपेक्टेड ऑर्डर यहां पे आना था, अगर मैं इसको 1 लिख देता हूं, इसको 2 लिख देता हूं, तो एक्सपेक्टेड ऑर्डर आना चाहिए था 2 इज ग्रेटर देन 1, 2 इज ग्रेटर देन 1 होना चाहिए था। प्लस आई मेक्स स्टेबल, माइनस आई मेक्स अनस्टेबल। बट यहां पे जब हमने एक्चुअल ऑर्डर देखा, एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया, तो हमें ये समझ में आया कि इसका एक्चुअल ऑर्डर क्या है कि 1 इज मोर स्टेबल देन 2। उल्टा हो गया। अभी ये क्यों हुआ? देखो बेटे, ये ऑक्सीजन था और इसके ऊपर यहां पे लोन पेयर्स पड़े होते हैं, और अगला कार्बन जो है CH2 sp2 हाइब्रिडाइज में एक p ऑर्बिटल खाली होता है। तो क्या होता है, ऑक्सीजन अपने ये जो इलेक्ट्रॉन है ये वेकेंट p ऑर्बिटल ऑफ कार्बन में डाल देता है। इस फिनोमिना को बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं? बैक बॉन्डिंग। एंड बिकॉज ऑफ बैक बॉन्डिंग दिस बिकम्स मोर स्टेबल। ये अपने इलेक्ट्रॉन यहां दे देगा, कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी खत्म, स्टेबिलिटी ज्यादा। पर सर ये बैक बॉन्डिंग होती कहां? अगर पॉजिटिव चार्ज कार्बन के आगे कोई हेट्रो एटम विद लोन पेयर लगा हुआ हो तो वो बैक बॉन्डिंग कर देता है। क्या बोला? पॉजिटिव चार्ज कार्बन का अगला एटम हेट्रो एटम। नो, अब हेट्रो एटम क्या बेटा? हेट्रो एटम इज एटम अदर देन कार्बन। हेट्रो एटम क्या? एटम अदर देन कार्बन। अगर एटम कार्बन के अलावा कोई और है और उसके ऊपर लोन पेयर पड़ा है तो वो बैक बॉन्डिंग करता है, और बैक बॉन्डिंग के चलते वो ज्यादा स्टेबलाइज करेगा देन दैट ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, तो ऑर्डर चेंज हो जाएगा। ठीक, जैसे बैक बॉन्डिंग के बड़े सारे मैं आपको सिखाऊंगा तरीके, जरा थोड़ा ध्यान देंगे तो बहुत आसानी से समझ में आएगा। मैंने कहा हम है तो क्या गम है, पर यह है कि थोड़ा पेशेंस रखने का। ऑर्गेनिक ऐसे नहीं आती चलते फिरते, और करवाते हैं ना 2 एग्जाम्पल देके चल छुट्टी, तब फिर 2 एग्जाम्पल वाली नॉलेज रह जाती। ठीक, तो ध्यान देने का। मान लो मुझे बोला ऑर्डर लगाना है F CH2 1 पॉजिटिव, Cl CH2 1 पॉजिटिव, Br CH2 1 पॉजिटिव और I CH2 1 पॉजिटिव। इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर लगाना है बच्चों। अगर मैं आई इफेक्ट की बात करूं तो बेटा फ्लोरीन का माइनस आई सबसे ज्यादा होना चाहिए। फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो फ्लोरीन का माइनस आई सबसे ज्यादा होना चाहिए। तो इसका एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या आना चाहिए बेटा? जब नोट्स बना रहे हो एक्सपेक्टेड ऑर्डर और एक्चुअल ऑर्डर दोनों लिखने हैं, गलती नहीं करनी है। एक एक्सपेक्टेड ऑर्डर बेटा, एक्सपेक्टेड ऑर्डर आना चाहिए था 4 इज ग्रेटर देन 3 is greater than 2 is greater than 1 on the basis of inductive effect, on the basis of inductive effect। इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे हम इसको देख रहे हैं। ठीक, but is this a heteroatom? Yes, it is a heteroatom. Does it contain a lone pair over it? Yes, it contains the lone pair. It also contains a lone pair. It also contains a lone pair. बल्कि 3 लोन पेयर है सभी में। तो मेरे बच्चों इसमें बैक बॉन्डिंग तो सभी में है, बैक बॉन्डिंग सभी में है, तो अब इसमें स्टेबिलिटी का एक्चुअल ऑर्डर क्या होगा? थोड़ा ध्यान दीजिए। फ्लोरीन के कौन से ऑर्बिटल यूज होते हैं? 2p, और कार्बन के कौन से होते हैं? 2p। तो यहां बैक बॉन्डिंग तो होगी 2p और 2p में। एक तो बॉन्ड लेंथ छोटी, पास पास होंगे, फ्लोरीन छोटा है तो बॉन्ड लेंथ छोटी है, पास पास होंगे और 2p 2p होगा। अब यहां के इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहां पर,
ये कौन सा 3p और ये कौन सा 2p। ठीक है जी। अब यहां आ जाओ, ये यहां देगा, ये कौन सा 4p और ये कौन सा 2p, कार्बन का तो 2p है। ठीक, आयोडीन में 5p और यहां 2p। तो बेटा जितना एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा होगा बैक बॉन्डिंग उतनी कम होगी। तो यहां पे मैक्सिमम बैक बॉन्डिंग कहां आई, मैक्सिमम बैक बॉन्डिंग जब आपका एनर्जी का डिफरेंस नहीं है 2p बैक बॉन्डिंग। और मिनिमम बैक बॉन्डिंग कहां आई, यहां पे आई मिनिमम बैक बॉन्डिंग। और क्योंकि ऐसे कटायंस जिसमें अगला एटम हेट्रो एटम होता है और उस पर लोन पेयर होता है, तो बेटा हम ये देखेंगे कि किसमें एनर्जी का डिफरेंस कम है या बॉन्ड लेंथ छोटी है, वो ज्यादा इफेक्टिवली बैक बॉन्डिंग करेगा। देयरफॉर इसका एक्चुअल ऑर्डर जो होगा, इसका एक्चुअल ऑर्डर जो होगा वो 1 इज ग्रेटर देन 2 इज ग्रेटर देन 3 इज ग्रेटर देन 4 होगा। क्योंकि यहाँ बैक बॉन्डिंग तो सब में है, लेकिन 2p2p बैक बॉन्डिंग इज मोर इफेक्टिव देन 3p2p which is more than 4p2p which is more than 5p2p। तो पहली बात कि बैक बॉन्डिंग होती कहां, बोला पॉजिटिव चार्ज कार्बन से अगले कार्बन पे अगर कोई ऐसा एटम लगा हो जिसमें लोन पेयर हो तो बैक बॉन्डिंग करता है और वो इंडक्टिव इफेक्ट के मुकाबले ज्यादा स्टेबलाइज करता है। फिर अगर बैक बॉन्डिंग सभी जगह हो रही है तो जो सेम ऑर्बिटल्स के बीच में बैक बॉन्डिंग होगी या छोटे साइज के साथ बैक बॉन्डिंग होगी वो ज्यादा इफेक्टिव होगी और उस वजह से ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी। अब एक और एग्जांपल लेता हूं मैं तुम्हारे साथ, बेटा घबराना नहीं, क्वेश्चन तब जब मैं बोलूं। अगला है OHCH2 1 पॉजिटिव। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास NH2 CH2 1 पॉजिटिव। अगला है FCH2 1 पॉजिटिव। ठीक, देखो बच्चे, क्या इसके ऊपर लोन पेयर है ऑक्सीजन के ऊपर? यस सर, दो है। क्या नाइट्रोजन पे है? हाँ जी सर। क्या फ्लोरीन पे है? जी सर, वो भी 3 है। तो क्या ये तीनों बैक बॉन्डिंग शो करेंगे? यस सर, तीनों बैक बॉन्डिंग शो करेंगे। अब यहां पर ऑक्सीजन का कौन सा ऑर्बिटल यूज होगा? 2p। कार्बन का भी कौन सा? 2p। नाइट्रोजन का कौन सा यूज होगा? 2p। कार्बन का कौन सा? 2p। फ्लोरीन का कौन सा यूज होगा? 2p। कार्बन का कौन सा? 2p। दोस्तों यहां पे सारे ही 2p है। अब जब सारे ही 2p वाले हैं यानी एनर्जी का डिफरेंस नहीं है तो कैसे देखें? तो बेटे ये देखना किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है वो ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक, तो मेरे बच्चों इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, इसमें सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलो किसकी है? बेटा नाइट्रोजन। सबसे ज्यादा किसकी होती है? फ्लोरीन की। फिर किसकी होती है? ऑक्सीजन की। फिर नाइट्रोजन की। तो अगर इसको मैं 1 बोलूं, इसको 2 बोलूं, इसको 3 बोलूं, तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी 2 इज ग्रेटर देन 1 इज ग्रेटर देन 3। तो यहां पुत्र अपन ने बैक बॉन्ड का काम करके दिखा दिया। यहां अपन ने बैक बॉन्ड के हिसाब से करके दिखा दिया। ठीक, कि पहले जहां बैक बॉन्डिंग हो रही है और जहां नहीं हो रही है उसमें बैक बॉन्डिंग वाला ज्यादा स्टेबल। अगर बैक बॉन्डिंग सभी में हो रही है तो जिनके सेम ऑर्बिटल है उनकी बैक बॉन्डिंग वाला ज्यादा स्टेबल। और अगर ऑर्बिटल भी सेम है तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम वो ज्यादा स्टेबल है। ठीक, यहां पे ये सारी बैक बॉन्डिंग सेम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम किसकी है यार? नाइट्रोजन की। ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन कौन देगा? नाइट्रोजन। तो दिस बिकम्स मोर स्टेबल देन दिस एंड दिस। क्लियर? यस और नो लिखो फटाफट।
अब देखो बेटे, ये सारे मैंने तुम्हें पिटफॉल सिखाए कि कौन कौन से पिटफॉल होते हैं। एक और पिटफॉल अपन लेके चलते हैं, एक लास्ट पिटफॉल ऑन कटाइंस। कटाइंस की बात हो रही है, और बेटे अभी मैंने कोई और फैक्टर नहीं लिया है, जितना बोलूं उतना पढ़ना, जितना कहूं उतना करना, ना उससे आगे ना उससे पीछे, स्टेप वाइज पढ़ना, तभी कुछ आएगा। मैं आज ही इसके असाइनमेंट आफ्टर द क्लास भेज दूंगा तुम सब, और उसको सॉल्व करना सिर्फ इंडक्टिव फैक्ट की। पर मैं तब भेजूंगा जब इंडक्टिव फैक्ट पूरा हो जाएगा, अभी नहीं। ठीक, अभी तो फिर क्या, अभी तो सिर्फ स्टेबिलिटी ऑफ कटायन हुआ, जब लंबा चौड़ा काम है यार इंडक्टिव फैक्ट, क्योंकि हम यहाँ पे कर रहे हैं 0 to Z ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या कर रहे हैं? 0 to Z, इसीलिए पहले शुरू कर दिया है। आपकी क्लासेस को नहीं छेड़ा है, आपकी क्लासेस तक चल रही है। ये मेरी तरफ से आपको एक ऐसा वो है कि आप लोगों से कहीं ज्यादा जानते हैं। ठीक, द मोटो इज हैविंग परफेक्ट स्कोर इन योर JEE और परफेक्ट स्कोर इन योर NEET। चलिए एक और पिटफॉल की बात करेंगे। मान लेते हैं जी मेरे पास है CH ट्रिपल बॉन्ड C1 पॉजिटिव, दूसरा है CH2 C डबल बॉन्ड CH1 पॉजिटिव, तीसरा है CH3 CH2 1 पॉजिटिव। अब इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर हमसे पूछा गया है। ठीक बेटा, ये ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन इज ऑलवेज sp hybridized, double bonded carbon is always sp2 hybridized, and single bonded carbon is always sp3 hybridized. And more is s character, more is electronegativity. यहाँ s character ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा हुई तो स्टेबिलिटी बहुत कम होगी। तो यहां पर सबसे स्टेबल ये रहा, फिर ये रहा, और फिर ये रहा, है ना बेटा? क्योंकि जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, अगर उसका एस कैरेक्टर ज्यादा हो गया तो भैया वो तो पहले से इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऊपर से आप एस कैरेक्टर बढ़ा दिए हो तो बेटा तो गड़बड़ हो जाएगी ना, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात? पर अगर इसी चीज को मैं ऐसे लिख देता हूं, CH ट्रिपल बॉन्ड C CH2 1 पॉजिटिव, ठीक, यहां पे CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 1 पॉजिटिव, ठीक, और यहां पे होगा CH3 CH2 CH2 1 पॉजिटिव। बेटे अगर इंडक्टिव इफेक्ट देखते तो इसका इंडक्टिव इफेक्ट -I होता, मैक्सिमम होता, इसका इंडक्टिव इफेक्ट -I होता, लेस होता, और इसका +I होता। तो एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या आता बेटा? एक्सपेक्टेड ऑर्डर हमारे पास यहां पे आ जाता। एक्सपेक्टेड ऑर्डर की बात करें तो यहां पे क्या ऑर्डर आ जाता है एक्सपेक्टेड बेटे? एक्सपेक्टेड आ जाता 3 is more stable than second, which is more stable than first. ये एक्सपेक्टेड ऑर्डर है। बट जब हम इसके एक्चुअल ऑर्डर को ढूंढे ना बेटा, तो इसका एक्चुअल ऑर्डर क्या आया? इसका एक्चुअल ऑर्डर आया कि 2 is more stable than 3, which is more stable than 1. ठीक, 2 is more stable than rather 1, which is more stable than 3. ये ऑर्डर आ गया, उल्टा ही हो गया। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बेटा, यहां पे फिनोमिना, ये भी आगे डिस्कस करेंगे, रिजोनेंस। यहां के इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे और उस रिजोनेंस की वजह से इस कटायन को इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। आप सभी यहाँ तो +2 वाले बच्चे हैं मेरे पास, और यहाँ फिर ड्रॉपर वाले बच्चे हैं, तो उम्मीद है कि आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं है कि रिजोनेंस क्या होती है। येट अगर +1 के बच्चे होते हैं उनको दिक्कत आ सकती थी, बट यहाँ रिजोनेंस है। रिजोनेंस तो यहाँ पे भी है,
बट बेटा यहाँ एस करेक्टर ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन देने के चांस कम है, यहाँ एस करेक्टर थोड़ा सा कम है, इलेक्ट्रॉन देने के चांस ज्यादा है। तो ये दोनों उसके मुकाबले ज्यादा हुए ड्यू टू रिजोनेंस। और ये आगे पढ़ लेंगे कि रिजोनेंस क्या होती है। फिलहाल ये पिटफॉल इसलिए पढ़ा दिया कि आपको इसमें कंपैरिजन करना इजी हो जाए। तो याद हमेशा ये रखने का है भाई कि अगर तो जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसी का एस करेक्टर अलग अलग हो तो जिसका एस करेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा ना बेटा जी। ऑब्वियसली उस पे पॉजिटिव चार्ज लेस स्टेबल होगा। लेकिन अगर जिस पे पॉजिटिव चार्ज हो उसका एस करेक्टर तो सेम है, उससे अगले की बात करें तो बेटा डबल बॉन्ड अगर अगले कार्बन पे आया तो रिजोनेंस होगी, ट्रिपल बॉन्ड अगले कार्बन पे आया तो रिजोनेंस होगी, एंड दैट रिजोनेंस मेक्स इट मोर स्टेबल। बोलो भाई, ये ऑर्डर भी क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी बोले, ये ऑर्डर क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो ये सारे ऑर्डर हमने पढ़े बेटा कटायंस के ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक, अब हम पढ़ेंगे स्टेबिलिटी अनायन की भी तो देख रहे हैं यहां पर। तो अब हम अनायन की स्टेबिलिटी की बात करेंगे। अभी हमने कटायन की स्टेबिलिटी की बात करी, अब हम अनायन की स्टेबिलिटी की बात करेंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं अपन, स्टेबिलिटी ऑफ कटायंस एंड एनायंस, बाकी कुछ नहीं। ठीक, वो भी नॉन कॉन्जुगेटेड, ऊपर लिखा है नॉन कॉन्जुगेटेड, इसलिए पिटफॉल्स बता रहा हूं बीच बीच। अब आ जाओ आगे। अगली बात हमारे पास आ जाती है अनायंस। जैसे CH2 नेगेटिव है, इसके ऊपर एक ग्रुप लगा है G। अब नेगेटिव चार्ज को कम ही तो करना है ना, ठीक है ना, क्योंकि चार्ज कम करना यही हमारे लिए जरूरी है। वी हैव टू डिक्रीज द चार्ज। तो अगर ये -I ग्रुप हुआ तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, इस नेगेटिव चार्ज को कम करेगा, स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। तो यानी यहां हम बोल सकते हैं कि विड्रॉइंग ग्रुप्स, और विड्रॉइंग ग्रुप्स कौन से होते हैं, जिनका -I होता है। विड्रॉइंग ग्रुप्स इंक्रीजेस स्टेबिलिटी ऑफ अनायन, स्टेबिलिटी ऑफ अनायन। विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो अनायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। और वहीं पर अगर यहां पर बेटे CH2 नेगेटिव और यहां G लग जाए और ये G +I वाला हो, इलेक्ट्रॉन देने वाला हो, तो बेटा ऑलरेडी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, ऊपर से ये G भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की उल्टियां करी जा रहा है, तो भैया इसका मन तो खराब होना ही होना है, इसमें भी तो उल्टी करनी है फिर, तो दैट मेक्स इट लेस स्टेबल। यानी यहाँ पे रिलीजिंग ग्रुप्स जो होंगे, रिलीजिंग ग्रुप्स makes anion less stable। उल्टा हो गया ना भाई, रिलीजिंग ग्रुप अनायन को लेस स्टेबल बनाते हैं। रिलीजिंग ग्रुप्स मेक्स अनायन लेस स्टेबल। क्लियर हो गया? अब देखो बेटे, हमारे पास इसको लेकर के चले तो पहला आ गया R नेगेटिव, ठीक है जी। दूसरा आ गया यहां पर RCH1 नेगेटिव, तीसरा आ गया RCHH1 नेगेटिव, और लास्ट में CHH1 नेगेटिव। तो बेटा रिलीजिंग ग्रुप अनायन को लेस स्टेबल बनाते हैं। यहां पे ये भी +I, ये भी +I और ये भी आ ही गई, है ना जी। यहां पे ये भी +I, ये भी +I, ठीक, और यहां पे ये +I। तो मेरे बच्चों
वहां पे कोई भी नहीं, तो सबसे स्टेबल ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, बिल्कुल कटाइन से उल्टा ऑर्डर हो गया। ठीक है, इसी तरह से अगर मेरे पास होता CH3, CH2, CH2, CH1 नेगेटिव, ठीक बेटा, नेगेटिव का मतलब ही लोन पेयर होता है, ये हमेशा ध्यान में रखना, नेगेटिव बिना लोन पेयर के नहीं हो सकता। दूसरा है CH3, CH2, CH2 1 नेगेटिव, तीसरा है CH3, CH2 1 नेगेटिव। तो मेरे बच्चों इसका प्लस साइन मैक्सिमम होगा, सबसे बड़ा ग्रुप है, इसका प्लस साइन लेस होगा और इसका प्लस साइन लीस्ट होगा। तो सबसे स्टेबल ये, फिर ये, फिर ये। बेटा हाइपर कॉन्जुगेशन जैसा कॉन्सेप्ट जो हमने कटायन में पढ़ा था, या बैक बॉन्डिंग जैसा कंसेप्ट अनायंस में नहीं है, ठीक, पर जहां है वहां बताऊंगा, पिटफॉल तो है ही है ना। चलिए देखो, ये तो क्लियर होता है और शायद ये समझ में भी आता है, उम्मीद है आ ही गया होगा। अब देखो बेटे, इसी तरह से मान लो मेरे पास है CH3, CH2, CHNO2, CH2 1 नेगेटिव, फिर है CH3, CHNO2, CH2, CH2 1 नेगेटिव, ठीक, और लास्टली है CH2, NO2, CH2, CH2, CH2 1 नेगेटिव। ऑब्वियसली नाइट्रो का मैक्सिमम इफेक्ट यहां पर करीब है, और जितना ज्यादा वो अपनी तरफ खींचेगा इलेक्ट्रॉन, उतना क्या बनाएगा, स्टेबलाइज, माइनस आई है ना, तो सबसे स्टेबल ये उससे लेस, यानी जितना विड्रॉइंग ग्रुप नेगेटिव चार्ज के पास होता है, उतना ही हमारे पास अनायन की स्टेबिलिटी बढ़ती है। कटायन की कम होती थी, अनायन की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा बढ़ जाया करती है। बोलो समझ में आया कि पिछला भी चला गया। अब अगर मैं इसमें ऐसा भी ले लेता हूं, ठीक, CH3, CH2 1 पॉजिटिव, या OH CH2 1 पॉजिटिव, ठीक, और या फिर F CH2 1 पॉजिटिव। अब बेटे क्योंकि इसमें बैक बॉन्डिंग नहीं है, बैक बॉन्डिंग के लिए खाली ऑर्बिटल चाहिए, पॉजिटिव नहीं, सॉरी नेगेटिव, अनायन की बात कर रहे हैं ना, अभी कटायन तो हो गए, ठीक, इसमें बैक बॉन्डिंग नहीं है मेरे दोस्त, नो नॉट एट ऑल, ठीक। हाँ, यहां पे हमारा प्लस आई है, यहां माइनस आई है, यहां माइनस आ ही गई है, और यहां माइनस आई मोर है, यहां माइनस आई लेस है, क्यों, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो भैया जी ऑर्डर ऐसा है, क्लियर, यहां तक मजे की बात। देखिएगा, अगर मेरे पास FCH2 1 नेगेटिव है, Cl CH2 1 नेगेटिव है, ठीक, Br CH2 1 नेगेटिव है, और I CH2 1 नेगेटिव है, इस केस में भी हमारे पास इसका माइनस आई मैक्सिमम, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, माइनस आई लेस, माइनस आई लेसर, और माइनस आई लीस्ट, तो ऑटोमेटिकली ऑर्डर यही रहा। यानी अनायन में बैक बॉन्डिंग का कंसेप्ट ऐसे नहीं लगाएंगे, उसमें अपन पढ़ेंगे आगे रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन, वो जरूर लगाएंगे, बट माइनस आई का एज सच और कोई बैक बॉन्डिंग वाला कंसेप्ट यहाँ पे नहीं है। जहां बैक बॉन्डिंग होगी, यानी जहां पे रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन होगी, मैं अपने आप बता दूंगा। अभी फटाफट से बोलो, अनायंस के ऑर्डर बना लोगे तुम?